जी। सभापति जी, मैं आग्रह करना चाहूँगा कि ये रेलवे की तमाम ज़मीन जो पड़ी है, इसे अनाधिकृत रूप से लोगों ने कब्जा कर रखा है। रेल मंत्रालय को इसके लिए एक नीति बनानी चाहिए। अगर रेल कर्मचारियों के लिए वहाँ आवास बन जाएं, उनके रहने की व्यवस्था हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से रेलवे की ज़मीन का बेहतर इस्तेमाल होगा। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि रेलवे के जो बच्चे हैं, उच्च शिक्षा के लिए उनके लिए कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है। उच्च शिक्षा के लिए भी रेलवे के कर्मचारियों के लिए, रेलवे के बच्चों के लिए सरकार को बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए। रेलवे में खिलाड़ियों का जो कोटा है वो 5% है। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत रेल मंत्री से आग्रह करना चाहूँगा कि ये कोटा 10% तक होना चाहिए। रेलवे के जो हॉस्पिटल्स हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। आज के दौर में जो नई नई बीमारियां हैं या गंभीर बीमारियां हैं, उनके लिए जो विशेषज्ञों की आवश्यकता है, हॉस्पिटल्स में वो विशेषज्ञ नहीं है। और डॉक्टर्स की भर्ती भी जो की जा रही है, वो भर्ती संविदा पर की जा रही है। तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है कि रेलवे के कर्मचारियों के जीवन को बचाने के लिए, उनको बेहतर इलाज की व्यवस्था देने के लिए जिस प्रकार के हॉस्पिटल्स होने चाहिए, वो हॉस्पिटल हमारे देश में नहीं है। सभापति महोदय, मैं 2-3 बातें निवेदन करना चाहूँगा। एक तो खास तौर से कोरोना काल में जो रेलगाड़ियाँ बंद कर दी गई थी, वो रेलगाड़ियाँ आज तक शुरू नहीं की जा सकी हैं। यात्रियों को बहुत असुविधा हो रही है। इस जहाँ तक बजट की बात की जा रही है, सभापति महोदय, संदेश ये जा रहा है कि रेलवे अमीरों का ख्याल तो रख रहा है, लेकिन उस अनुपात में जो ख्याल गरीबों का रखना चाहिए, वो गरीबों का ख्याल रेलवे नहीं रख रहा है। आपकी क्या उपलब्धियां हैं वो एक अलग सवाल है, लेकिन आम आदमी रेलवे के बारे में क्या महसूस करता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। तो मैं समझता हूँ आम आदमी में विश्वास अर्जित करिए और उसके पास ये संदेश जाना चाहिए कि रेलवे हमारे हक में बेहतर काम कर रहा है। सभापति महोदय, आगरा यूनेस्को की साइट है और आप जानते हैं कि ताजमहल की वजह से यह बड़ी संख्या में विदेशी आते हैं। टूरला जंक्शन जो है वो एनसीआर का बहुत बड़ा स्टेशन है और अंग्रेजों के ज़माने से ही ये रेलवे का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ गाड़ियों के आवागमन की उचित व्यवस्था नहीं है। टूरला से एटा भाया कासगंज इस लाइन को 18 किलोमीटर बढ़ाया जाना है, जो टुकड़ा आज तक नहीं बढ़ाया गया। राजामंडी आगरा में 2 रेल लाइन के स्टेशन हैं, 2 लाइन है, इसमें 4 लाइन बढ़ाई जाए। उत्तर मध्य रेलवे टूरला जंक्शन पर जो शताब्दी नई दिल्ली एक्सप्रेस जाती है, उसको वहाँ ठहराव किया जाए। अलीगढ़ मथुरा को सुगम रेलवे मार्ग बनाने हेतु सातर जंक्शन पर इसको कोड लाइन बनाई जाए। विश्व में आगरा की पहचान है, तो आगरा कैंट पर निजामुद्दीन और संपूर्ण क्रांति को रोका जाए। मथुरा जंक्शन से अयोध्या तक वंदे मातरम ट्रेन को चलाया जाता है, वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाता है। इसका ठहराव लखनऊ में होना चाहिए। हाथरस जंक्शन पर मुरी एक्सप्रेस हफ्ते में 3 दिन चलती है, उसे रोज चलाए जाने की आवश्यकता है। कोरोना काल से पहले जलेसर रोड पर जो गाड़ियां चलती थीं, वो गाड़ियां बंद हो गई। उन गाड़ियों को पुनः चलाया जाए। सभापति जी महोदय, पोरा रेलवे स्टेशन पर बरेली बांदी कुछ पैसेंजर गाड़ियां अलीगढ़ तक ही जाती हैं, उसे टूरला तक चलाया जाए। पलवल पैसेंजर टूरला से अलीगढ़ तक चलती है, इसे दाऊद खां, सासनी, पोरा, चमरोला, मिर्जावली और टूरला तक बढ़ाया जाए। और मैं आपसे अंत में आग्रह करना चाहूँगा सभापति महोदय
कि जो ट्रेन चलती थी कोरोना काल के समय पे अधिकांश ट्रेनें बंद कर दी हैं और उन ट्रेन का रिश्ता आम आदमी से था, गरीब आदमी से था। मैं रेल मंत्री से आग्रह करूंगा कि बगैर किसी विलंब के इन ट्रेन को चलाया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। Mr. Abdul Wahab. You've got 3 minutes to go. How many minutes? 3 minutes. Oh, thank you. I got only a few points to make about Kerala. You already know in all aspects. But I am